नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के मध्य एक नए विषय के साथ आया हूं। यह विषय हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। आज हम लोग भूगोल विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग भूगोल पर चर्चा करते हैं। भूगोल में हमारा पहला जो टॉपिक है वह भारत है और उसकी स्थिति, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, भारत की स्थिति क्या है इसको हम लोग देखते हैं। तो किसी भी देश की या किसी भी देश के स्टेट की जो स्थिति है वह हमारे ग्लोब पर जो दर्शाई जाती है वह अक्षांश और देशांतरों के रूप में दर्शाई जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि ग्लोब पर जो पूरी पृथ्वी है उसको दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसी क्रम में दोस्तों, हम लोगों का जो भारत है, यह भारत हम लोगों का उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति जो है वह उत्तरी गोलार्ध में है। और अक्षांश और देशांतर के रूप में भारत की स्थिति क्या है वह हम लोग देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है। तो भारत जो दोस्तों है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। और देशांतर के रूप में जो भारत की स्थिति है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो अक्षांश में जो भारत की स्थिति है वह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और जो पूर्व में देशांतर के रूप में जो भारत की स्थिति है वह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। दोस्तों, भारत का जो क्षेत्रफल है, यह भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। और भारत की जो क्षेत्रफल भारत का है वह 32,87,263 किलोमीटर है। भारत का जो दोस्तों उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है वह 3,214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है वह 2,933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2,933 किलोमीटर। और भारत की जो स्थल सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। और भारत की जो जलीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? भारत की जलीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि भारत का जो क्षेत्रफल है यह संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि इसका जो जनसंख्या इसकी है वह संपूर्ण विश्व की 17.5% है। भारत जो है स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ स्पर्श करता है। जो हमारे पूर्व से उत्तर से दक्षिण तक जो राज्य हैं उनमें से दोस्तों जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं वह हमारे 18 राज्य हैं। और स्थलीय जो सीमा साझा कर रहे हैं राज्य वह 7 देशों के साथ साझा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, 7 अंतर्राष्ट्रीय देश वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से हमारे राज्य उनसे सीमा साझा करते हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। उनको देखते हैं कौन कौन से राज्य किन किन देशों से सीमा साझा कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग मानचित्र की दृष्टि से देखते हैं। तो हम लोगों का सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो पाकिस्तान से आप लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान की जो सीमा है वो भारतीय राज्यों से, गुजरात से, राजस्थान से, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से, इनसे सीमा साझा होती है। और सीमा की लंबाई कितनी है? 3,323 किलोमीटर। 3,323 किलोमीटर। और कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं अब मानचित्र में आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हमारा गुजरात राज्य हो गया, उसके बाद राजस्थान हो गया, उसके बाद पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये दोस्तों जो राज्य हैं यह पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। अगले क्रम पर दोस्तों हम लोगों का अफगानिस्तान देखते हैं। अफगानिस्तान जो केवल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से सीमा साझा करता है, इसकी जो सीमा है वह 106 किलोमीटर है। 106 किलोमीटर। और दोस्तों यह सबसे कम भी है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश से भारत की सीमा जो साझा हो रही है वह यह अफगानिस्तान से सबसे कम है, 106 किलोमीटर। और यह केवल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उससे सीमा साझा करता है। यह लद्दाख है, इससे सीमा साझा करता है।
अगले क्रम पर दोस्तों हम लोग चीन से देखते हैं। चीन से हमारी सीमा साझा होती है 3488 किलोमीटर। इसमें दोस्तों कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? इसमें दोस्तों लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्य आते हैं। तो मानचित्र में हम लोग देखते हैं, यह हमारा लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दोस्तों सिक्किम और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये दोस्तों जो स्टेट हैं हमारे, या चीन से सीमा साझा करते हैं। अगले क्रम पर दोस्तों हमारा आता है नेपाल। नेपाल से हमारी सीमा साझा होती है 1751 किलोमीटर। और हम लोगों के स्टेट हैं इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। मानचित्र में हम लोग देखते हैं, मानचित्र में कहाँ है नेपाल? यह नेपाल से, ये देखो आप लोग, उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश हमारा, बिहार और सिक्किम और ये हमारा पश्चिम बंगाल, ये हमारे स्टेट नेपाल से सीमा साझा कर रहे हैं। अगले क्रम पर हम लोग देखते हैं दोस्तों भूटान। जो भूटान हमारा है, भूटान की सीमा साझा होती है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। और हमारे स्टेट कौन कौन से सीमा साझा करते हैं? सिक्किम हमारा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। मानचित्र में आप लोग देखिएगा, भूटान हमारा ये है। भूटान से दोस्तों आप लोग देखिएगा सिक्किम, यह हमारा सिक्किम है, सिक्किम से सीमा साझा होती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद असम हमारा ये हो गया और पश्चिम बंगाल, यह हमारे भूटान से सीमा साझा करते हैं। अगले क्रम पर दोस्तों म्यांमार। म्यांमार से हमारी सीमा साझा होती है 1643 किलोमीटर। इसमें से दोस्तों स्टेट हमारे कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार हमारा ये रहा। और हमारे स्टेट कौन से? ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये हमारे स्टेट म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। अगले क्रम पर दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश से हमारी सर्वाधिक सीमा साझा होती है। यह हमारी 4096 किलोमीटर सीमा साझा होती है। और हमारे स्टेट हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हमारे स्टेट हैं। आप लोग देखिएगा इसमें बांग्लादेश, ये रहा हमारा बांग्लादेश। और इसमें दोस्तों जो हमारी सीमा साझा हो रही है, हमारा पश्चिम बंगाल ये रहा, ये पश्चिम बंगाल हमारा। उसके बाद दोस्तों ये हमारा रहा मिजोरम, ये हमारा दोस्तों त्रिपुरा है। उसके बाद ये हमारा मेघालय है, ये असम रहा। तो दोस्तों और पश्चिम बंगाल आपको बता ही चुके हैं। तो दोस्तों ये हमारे जो हैं यह सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश से। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, ये 7 देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, उसके बाद चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों आप लोग मानचित्र और बगैर मानचित्र के आप लोग इसको आसानी से अच्छे तरीके से नहीं समझ सकते, तो इसीलिए हम लोगों ने मानचित्र का सहारा लिया। और मानचित्र में जो आप लोग एक बार इसको देख लेंगे तो आप लोगों के दिमाग में वैसे के वैसे चित्र बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप लोग जब भी ज्योग्राफी पढ़ें तो ज्योग्राफी में मानचित्र का प्रयोग जरूर से ज़रूर करें। तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं हमारे पूर्वोत्तर के राज्य कौन कौन से हैं। तो पूर्वोत्तर के हमारा पहला राज्य कौन सा है? पूर्वोत्तर में हमारे 7 राज्य आते हैं। तो पहला राज्य कौन हमारा? नागालैंड, ये हो गया। दूसरे नंबर पर हमारा कौन है? नागालैंड है। तीसरे नंबर पर हमारा मणिपुर है। चौथे नंबर पर हमारा मिजोरम है। 5वें नंबर पर हमारा त्रिपुरा है। 6वें नंबर पर दोस्तों हमारा यहाँ आ गया ये मेघालय। 7वें पर कौन सा है? असम। तो इनकी दोस्तों देखिए आप लोग राजधानी भी लिखी गई है। ये 7 राज्य हैं, इनको दोस्तों 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, मेघालय की शिलांग और असम की दिसपुर। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये 7 सिस्टर जो हैं ये दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। इधर आप लोग दोस्तों इसको छोड़कर आप लोग इधर मानचित्र ये आप लोगों को साफ और अच्छी तरीके से दिखाई दे सकता है। ये मानचित्र आप लोग देखिएगा, ये हमारा मानचित्र, इसमें दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये हमारा पहले नंबर पर है। ये कौन सा स्टेट है? हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अगले क्रम पर दोस्तों ये हमारा नागालैंड है, या नागालैंड है। तीसरे क्रम पर दोस्तों ये हमारा मणिपुर है। ये हमारा मिजोरम हो गया। 5वें नंबर पर हमारा त्रिपुरा हो गया। 6वें पर हमारा मेघालय हो गया और 7वें पर असम हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको 7 सिस्टर्स
अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं। और दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं मैं, कि जो पाकिस्तान है इससे भारत के कौन से राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा साझा होती है। तो दोस्तों, वो राजस्थान राज्य है। राजस्थान से जो पाकिस्तान की सीमा सर्वाधिक साझा होती है, और यह कितनी है? यह दोस्तों 1070 किलोमीटर है, 1070 किलोमीटर। और अफ़गानिस्तान से तो दोस्तों एक ही लद्दाख है, तो इससे कोई बात ही नहीं है। अगले क्रम पर दोस्तों चीन से जो हमारी सर्वाधिक सीमा साझा होती है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश की होती है। सर्वाधिक सीमा अरुणाचल प्रदेश की साझा होती है चीन से। और दोस्तों, नेपाल में सर्वाधिक सीमा जो साझा होती है वह हमारे बिहार राज्य की होती है। किस राज्य की? बिहार राज्य की। और बिहार की कितनी होती है? 729 किलोमीटर। अगले क्रम पर दोस्तों भूटान हमारा है। भूटान में जो सर्वाधिक सीमा साझा होती है वह दोस्तों असम राज्य की होती है। असम राज्य की भूटान से सर्वाधिक सीमा साझा होती है। और असम की जो सीमा साझा होती है वह 267 किलोमीटर होती है। अगले क्रम पर दोस्तों हमारा म्यांमार आ रहा है। म्यांमार की जो सीमा है वह सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश से ही साझा होती है। अरुणाचल प्रदेश से दो देशों की सीमा सर्वाधिक साझा होती है। पहला कौन सा है? चीन की सीमा और म्यांमार, दोनों में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की सीमा सर्वाधिक साझा होती है। और दोस्तों हमारा आखिरी जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल की सीमा सर्वाधिक साझा होती है। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है यह 2216 किलोमीटर सीमा पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश से साझा होती है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह चीज़ समझ में आ गई होगी। और दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आगे हम लोग दोस्तों देख रहे हैं भारत के, आपको बताया भारत के जो स्थलीय सीमा है यह 7 अंतर्राष्ट्रीय देशों के से लगती है। 7 अंतर्राष्ट्रीय देश हमारे कौन कौन से हैं आपको बता चुका हूँ। पाकिस्तान हो गया हमारा, अफ़गानिस्तान हो गया, इधर चीन हो गया, ये नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश। ये 7 देश हैं, इनकी सीमा भारत से साझा होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। यह दोस्तों आप लोगों को एक फैक्ट बता दूं, जो 7 सिस्टर्स हमारी हैं, 7 सिस्टर जो राज्य हमारे, इनके भाई के रूप में किसको जाना जाता है? तो इनके दोस्तों भाई, सिक्किम राज्य को इनका भाई बोला जाता है। जो 7 सिस्टर्स हमारे 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, इनका भाई सिक्किम राज्य को बोला जाता है। सिक्किम कहाँ है दोस्तों? यह सिक्किम है हमारा, यह सिक्किम राज्य है। आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये तो दोस्तों हम लोगों की जो स्थलीय सीमा है, जो प्राकृतिक रूप से है, यह हम लोगों ने चर्चा की। आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं कि मानव निर्मित सीमाएं कौन कौन सी हैं। मानव निर्मित सीमाएं, और दोस्तों ये मानव निर्मित सीमाएं जो हैं यह भारत के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें पहली सीमा हमारी रेड क्लिफ है। रेड क्लिफ सीमा दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि यह भारत और पाकिस्तान के मध्य है। रेड क्लिफ जो सीमा है यह भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अगले क्रम पर दोस्तों मैकमोहन रेखा। मैकमोहन दोस्तों भारत और चीन के मध्य है। और भारत में भी दोस्तों यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश इसमें लगता है दोस्तों। अगले क्रम पर दोस्तों हमारा डूरंड रेखा हमारी है। डूरंड रेखा दोस्तों यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है, तो यहाँ मैंने क्यों आप लोगों के साथ इस पर चर्चा की। दोस्तों यह रेखा जो है वो जब भारत अविभाज्य था, भारत और पाकिस्तान एक में था, तब यह दोस्तों सीमा निर्धारित की गई थी। उस समय यह भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, लेकिन 1947 में जब देश आज़ाद हो गया उसके बाद यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य हो गई। अगली दोस्तों हमारी रेखा है जो रेडोलिफ रेखा। यह दोस्तों आप लोगों को बहुत ही मुश्किल में कहीं कहीं आपको लिखी हुई दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों यह रेखा जो है यह नेपाल और भारत के मध्य है। रेडोलिफ रेखा यह भारत और नेपाल के मध्य है। हम लोगों की शून्य रेखा जो है, शून्य रेखा दोस्तों यह त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। अगले क्रम पर दोस्तों हम लोग भारत की जलीय सीमा देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने भारत की स्थलीय सीमा पर चर्चा की है, आगे हम लोग अब भारत की जलीय सीमा पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों भारत की जलीय सीमा दोस्तों, जो मुख्य भूमि भारत की जलीय सीमा की है वह दोस्तों 6100 किलोमीटर है। और दोस्तों द्वीप समूहों सहित जो सीमा है भारत की वह दोस्तों 7516.6 किलोमीटर है।
भारत के जो जलीय सीमा है वो आप लोगों को पता ही होगा। ये भारत की दक्षिणी जो भारत है उसका मानचित्र है। हमारा ये पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और जो दक्षिण में हमारा हिंद महासागर है। और दोस्तों ये जो हमारा लक्षद्वीप है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो दोस्तों इधर हम लोग मानचित्र से देखते हैं कि कौन राज्य हमारा कहाँ पर स्थित है। दक्षिणी राज्य कौन सा हमारा जलीय सीमा साझा कर रहा है। तो दोस्तों हमारे 9 राज्य जो हैं वह तटीय सीमा या जलीय सीमा साझा करते हैं। तो ये कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, चित्र से आप लोग देखिएगा अच्छी तरीके से। पहले नंबर पर दोस्तों हमारा है गुजरात राज्य, यह गुजरात हो गया। दूसरे नंबर पर दोस्तों यह महाराष्ट्र राज्य है, यह महाराष्ट्र है। यह दोस्तों यह छोटा सा जो है यह गोवा है, यह गोवा है। यह दोस्तों कर्नाटक है, यह दोस्तों केरल है, और यह तमिलनाडु है। यह आंध्र प्रदेश है, यह तमिलनाडु है। और दोस्तों यह जो राज्य है यह उड़ीसा है, और यह दोस्तों पश्चिम बंगाल है। तो हमारे कितने राज्य हो गए आप लोग गिन सकते हैं। 1 राज्य, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां। ये 9 राज्य जो हैं दोस्तों यह हमारे जलीय सीमा साझा करते हैं। आप लोगों को मैं नाम भी बता चुका हूँ। हमारा ये गुजरात हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा। आप लोगों को फिर से बता दूँ एक बार, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र, गोवा ये हमारा हो गया, कर्नाटक, ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया, उसके बाद ये हमारा हो गया आंध्र प्रदेश, ये राज्य हो गया हमारा उड़ीसा, ये पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं भारत के 9 राज्य समुद्र तटीय हैं। और दोस्तों जो सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा जो है वह गुजरात राज्य की है, और यह 1214.7 किलोमीटर जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वह गुजरात राज्य की है। और सबसे छोटी जो समुद्र तटीय रेखा है वह गोवा राज्य की है। गोवा राज्य की 118 किलोमीटर है। अगले क्रम पर दोस्तों जो सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन है। ये दोस्तों पूरे भारत की बात हो गई। जो गुजरात राज्य जो है यह पूरे भारत की बात हो गई, जो सबसे बड़ा राज्य है। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, जलीय सीमा वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत में आपको पता होगा दोस्तों गुजरात जो है यह प्रायद्वीपीय भारत में नहीं आता। कुछ भाग जरूर उसका प्रायद्वीपीय भारत में आता, लेकिन पूरा भाग उसका नहीं आता। प्रायद्वीपीय भारत दोस्तों यहाँ से ऐसे हो जाएगा। तो जो नीचे का भाग है ये हमारे जो कर्नाटक, गोवा, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये सब आ रहे हैं, ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत में आएंगे। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत जो है उसका सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जो जलीय सीमा साझा करता है। तो दोस्तों वह राज्य होगा आंध्र प्रदेश, हमारा आंध्र प्रदेश। और इसकी सीमा साझा हो रही जलीय 973.7 किलोमीटर। वैसे अगर पूरे भारत में आपसे सीधा ये प्रश्न पूछ दिया जाए कि किसकी सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन है, तो आप लोग गुजरात बोलेंगे। और अगर आपके प्रश्न में ये पूछ दिया जाए कि सबसे लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन है, अगर प्रायद्वीपीय शब्द पूछ दिया जाए तो आप लोगों का होगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों और आपको बता दें कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो हमारा अंडमान निकोबार हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसकी सीमा दोस्तों है 1962 किलोमीटर। और सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। ये दोनों दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये एक में ही मिला दिए गए हैं। तो ये सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश है या दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। और दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और सबसे शुरुआत में एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि जो मैंने ये आपको बताया है भारत की जो स्थित है मुख्य भाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यह दोस्तों जो भाग है यह मुख्य भाग है, जो भारत का मुख्य भाग है। मतलब मुख्य भाग का अर्थ यह है जैसे हमारा लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक यह हमारा मुख्य भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये दोस्तों हमारा मुख्य भाग होता है, लद्दाख से कन्याकुमारी तक। और दोस्तों अगर संपूर्ण भारत की बात आ जाए उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी मिला लिए जाएँ
तो दोस्तों ये 8 डिग्री 4 मिनट की जगह 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर हो जाएगा। वैसे दोस्तों अगर मुख्य भाग पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश होगा। और अगर संपूर्ण भारत में जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश उनको मिलाकर अगर पूछा जाए तो उसमें दोस्तों 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और देशांतर में आपको पता ही है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक भारत के जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरी विस्तार है वह इतना विस्तारित है। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।